नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ईपीट्रिपलसी लेखपाल भर्ती जो चल रही है, अब तो डीवी का शेड्यूल भी जारी हो गया है। अब जो अगर आपकी जो फाइनल कट ऑफ होगी, अब जैसे मान लो कि आप जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे, 27,455 बहुत ज़्यादा भीड़ है। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ होगी 100% एक्यूरेट, इससे ज़्यादा अगर कम नंबर हैं इससे, तो आपको इसकी उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, जितना मैं बताऊंगा उससे। और अगर नंबर इतने हैं तो आपको बिल्कुल उम्मीद रखनी चाहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो साथियों, हर कैटेगरी की बात करेंगे। पहले मैंने एसटी की बात कर ली, मतलब पूरी डिटेल हर वो चीज़ के बारे में बताई मैंने। तो एसटी कैटेगरी के बारे में बात हो गई। आज हम बात करेंगे साथियों एससी कैटेगरी की में, और हर कैटेगरी के बारे में बताऊंगा। अगर इतने नंबर बन रहे हैं हर कैटेगरी में, तो आप तैयार रहिए कि आप लेखपाल बनने वाले हैं। अगर थोड़े कम नंबर हैं इससे, तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए। साथ ही प्लीज़ दूसरी भर्ती की तैयारी कीजिए। ठीक है साथियों, तो आओ बात करते हैं पूरे डिटेल के साथ। देखो साथियों, सबसे पहले कुछ डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है। हर वीडियो में बताऊंगा मैं, कि अगर समझोगे नहीं तो आप ये कहोगे कि इस प्रकार से कैसे बता दिया आपने। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, आरटीआई का रिप्लाई आपको मालूम है कि कितने कैंडिडेट्स लिए गए थे। तो कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और डीबी के लिए कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं लेखपाल में। तो आप यूआर का मालूम है 3271 लोग हैं, और 1.6 गुना 1.6 टाइम लिए गए हैं साथी। दूसरा साथियों, हमारा जो कंसर्न है आज का, वो है एससी कैटेगरी। ओबीसी की सबसे ज़्यादा भीड़ है साथियों, इसमें 2174 पोस्ट हैं, 6 गुना साथी लिए गए हैं, 13,554। एससी का जो आज हम सबसे पहले इसकी बात करने वाले हैं, 1690 पोस्ट पे 1.65 गुना साथी लिए गए हैं, और 2805 लोग लिए गए हैं केवल। एसटी के मैंने बात कर ही ली है आपके सामने। और ईडब्ल्यूएस के इस ओबीसी से भी ज़्यादा साथी लिए गए हैं, 6.9 गुना 5,568। तो टोटल मिला के होता है 27,455। ठीक है, तो 27,455 का होना है। अब देखो, अब थोड़ा सा अलग से बात कर लेते हैं। पीएच के साथ ही लिए गए 4680, और इसका ही सबसे ज़्यादा बवाल है। जो पीएच के सारे लोग ले लिए गए हैं इनके द्वारा, तो पीएच के लिए गए हैं 4680। गर्ल्स ली गई हैं 2093, एक्स सर्विसमैन लिए गए हैं साथियों 500, और फ्रीडम फाइटर लिए गए हैं 189। तो जो तुम्हारा हॉरिजेंटल आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसमें 7,482 लोग लिए गए हैं। ठीक, अगला देखते हैं आगे। ये देखो, अगर आप ये चार्ट देखोगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। देखो, ये है वर्टिकल आरक्षण। ठीक है, तो ओबीसी का बंदा यूआर में आ सकता है, एससी का बंदा यूआर में आ सकता है, ईडब्ल्यूएस का भी आ सकता है, एसटी का आ सकता है। एक होता है साथियों तुम्हारा जो तुम्हारा वर्टिकल आरक्षण हो गया, वर्टिकल आरक्षण, और नीचे हो गया तुम्हारा हॉरिजेंटल आरक्षण। हॉरिजेंटल आरक्षण में वुमेन का, एक्स सर्विसमैन है, पीएच है, ये अपनी कैटेगरी में रहेंगे, दूसरी कैटेगरी में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे साथियों एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी में जो ओपन में कैटेगरी में जो लोग हैं वो हैं 1178, और टोटल लोग हैं तुम्हारे नीचे देखोगे तो 1690। ठीक, 1690 लोगों की बात करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें सिर्फ मुझे पीएच से कंसर्न है। पीएच के साथी कितने हैं इसमें, और तुम्हारे पीएच के साथी हैं 65। बस इतना ध्यान रखो। और आओ आगे आते हैं एनालिसिस पे। कितनी कट ऑफ इसकी एग्जैक्ट जाएगी, इससे कम नंबर होने पर आप उम्मीद बिल्कुल छोड़ देना। इससे नंबर इतने हैं या ज़्यादा हैं तो आप बिल्कुल उम्मीद बना के रखो, आप लेखपाल बन जाओगे। एक बार साथियों ये चीज़ भी देख लो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो ऑफिशियल जो कट ऑफ डाली गई है, उसमें कितनी है। यूआर की 75.75, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की तीनों की एक सी है। एससी की जो कट ऑफ है हमारी, वो है 73.75। एसटी की मैंने बता दिया था 66.50 है। फ्रीडम फाइटर की 70.50 है। और पीएच सारे ले लिए गए हैं, पीएच साथी आपको मालूम है, सबके सारे साथी लिए गए हैं। फीमेल की कट ऑफ थी 75.50, और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ थी 66.50। तो ये कट ऑफ है। अब साथियों बात करते हैं जो कट ऑफ क्या रहेगी मेन, उसके बारे में। देखो साथियों, शेड्यूल जो कास्ट है उसकी जो कट ऑफ रहेगी वो कितनी रहेगी, इसी के वीडियो में पूरा का वीडियो इसी के ऊपर रहेगा। ठीक है, अब देखो, बहुत इत्मीनान से देखना वीडियो को, शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी समझ में आएगा। तो फाइनल कट ऑफ की बात करेंगे साथियों। तो सबसे पहले बात करें एससी के स्टूडेंट सेलेक्ट कितने हुए डीबी के लिए, वो हुए हैं 2805 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट आपको मालूम ही है 1690, मैंने पहले ऊपर दिखा दी, और सारा का सारा आरक्षण, आरटीआई रिप्लाई सब कुछ दिखा दिया मैंने आपको। आगे देखो, अब साथियों बात करेंगे कि इसमें जो तुम्हारी
1690 हैं, उसके सापेक्ष 2805, ये कितने टाइम होता है? ये होता है 1.65 टाइम्स, मतलब एक सीट के लिए 6.5 साथी एक्स्ट्रा हैं, ऐसे समझ लो। लेकिन साथियों पीएच के तो सारे साथी लिए गए, आपको मालूम है पीएच के जितने भी लोगों ने पेपर दिया सबको ले लिया गया है। तो 27,455 में पीएच के साथियों का भाग लगा दूंगा तो ये पीएच के साथी हो जाएंगे 5.8 टाइम्स, मतलब 5.8 गुना, जो वैकेंसी उससे इतना ज़्यादा है। तो अब देखो साथियों, जो पीएच के साथी हैं एससी में भी होंगे, एसटी में भी होंगे, ओबीसी में भी होंगे, ईडब्ल्यूएस में भी होंगे और तुम्हारे जनरल में भी होंगे, तो सारे होंगे। लेकिन हमारी जो आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ एससी की बात कर रहे हैं। तो एससी में अभी बात करो, जैसे पीएच साथी होंगे, एससी में कितने होंगे? 65 थे टोटल, 65 का 5.8 टाइम लगाओगे तो ये हो गए 377। कितने हो गए साथियों? 377। अब देखो 2805 में से जितने भी साथी हैं हमारे, जितने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हुए हैं, उसमें से 377 तो जाएंगे ना, मतलब वो एक्स्ट्रा साथी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है, आपका लेना देना नहीं है। तो इसमें बचे 2428। बात समझते जाना बिल्कुल इत्मीनान से। दूसरा 1690 में से 65 कौन से जाएंगे? 65 जो पीएच है वो भी घटाने पड़ेंगे आपको, क्योंकि वो फिर डबल हो जाएगा, तो आपको घटाने पड़ेंगे। 1625 बचे ये। तो 2428 में से 1625 घटा दोगे अगर आप, तो कितने साथी बचेंगे आपको? जो बचेंगे, जो एक्स्ट्रा साथी आपके बचेंगे इसमें, वो बचेंगे टोटल एक्स्ट्रा, वो बचेंगे 803। अब देखो 803 में भी आपको कुछ बातें समझनी है। जो 803 एक्स्ट्रा बच रहे हैं, जो वैकेंसी आपकी हैं उससे 803 बच रहे हैं एक्स्ट्रा। अब देखो जनरल में सेलेक्ट होने वाले, जैसे एससी के कुछ छात्र हैं जो जनरल में 100% सेलेक्ट होंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि जनरल में सेलेक्ट होंगे एससी के एटलीस्ट 100 स्टूडेंट, ये इतने तो होंगे ही होंगे। इतने तो मान के आप चलो ही कि 100 स्टूडेंट एससी के जनरल में सेलेक्ट हो जाएंगे। दूसरा साथियों, अब डीबी स्किप की बात करते हैं। अब देखो मैं कहा बार बार कहता हूँ, डीबी स्किप आपके ऊपर डिपेंड है कितना कर पाओगे और कितना करा पाओगे। लेकिन फिर भी हम मान के चलने हैं जितनी भी वैकेंसी है आपकी, उसके अकॉर्डिंग आपको साथियों उसमें से डीबी स्किप मान के चलो कि एटलीस्ट 10% साथी तो डीबी स्किप कर ही जाएंगे। तो डीबी स्किप मान लो मैंने 200 मान लिया है, ठीक है। और एक साथी, एक चीज़ और बता दूं, आयोग ने ये कहा था कि हमने सिर्फ और सिर्फ 1.25 टाइम्स साथी लिए हैं, उससे ज़्यादा साथी नहीं लिए, ठीक है। जो जितने भी लोग लिए हैं उसका जो वैकेंसी का 1.25 गुना लिया है। अगर 1.65 में 1.65 टाइम बैठ रहा है, 1.25 घटा दें तो 0.45 तो एक्स्ट्रा बैठ रहा है, 40, उसके हिसाब से 650 लोग बैठते हैं। लेकिन फिर भी मान के चल रहा हूँ एकदम कट ऑफ पर 200 लोग हैं। एकदम कट ऑफ पे कितने हो गए? 200। तो 100, 200 और 200 कितने हो गए टोटल? 500 लोग हो गए। तो 500 लोग हो गए आपके, तो 500 लोग घटाओगे 803 में से, तो बचेंगे कितने दोस्तों? बचेंगे 303। अब देखो 303 लोग एक्स्ट्रा हैं, ऐसे मान लो कि जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग या उसके बाद सिर्फ और सिर्फ 303 लोग बच रहे हैं। अब 303 पर आपकी जो डीबी की कट ऑफ गई थी आपकी 73.75 गई थी, तो इससे एक्स्ट्रा आप कितनी कट ऑफ जा सकती है? ठीक है साथियों, यही हमारा कंसर्न है और यही आज का सबसे बड़ा मुद्दा है हमारा, ठीक है। तो इसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। देखो साथियों, अब जो कट ऑफ है आपकी, कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ साथियों नीचे आ जाओ। कट ऑफ जो है आपकी, जो फाइनल कट ऑफ होगी 73.75 है। तो फाइनल कट ऑफ आपकी अगर 74.50 से लेकर 75 मार्क्स हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता एससी से। तो 74.50 आधा नंबर मैंने एक्स्ट्रा रखा है, अन्यथा की स्थिति में आपको 74.50 पे 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन आधा नंबर मैंने मार्क उसके लिए रखा है कि कुछ होता है तो आधा नंबर एक्स्ट्रा लेके चलो 75, अन्यथा की स्थिति में 74.50 पर सिलेक्शन श्योर आपका हो जाएगा। उससे ज़्यादा मार्क्स बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है साथियों। तो ये था पूरा मेरा आज का जो एससी के लिए था, वो आप समझ सकते हो कि इतना अगर मार्क्स आ रहा है आपका तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी पूरी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगती है तो साथियों, ठीक है साथियों, लाइक शेयर कर दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है साथियों। धन्यवाद।